नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो रूल हैं और क्यों यूज करते हैं। जितनी भी टफ सर्किट्स होती हैं रेजिस्टेंस की, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल का फॉलो करते हैं। क्या है किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो पहला लॉ है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर कई सारे वायर लगे हुए हैं, इन वायर्स में कुछ में करंट आ रही है और कुछ में करंट जा रही है, तो इस रूल के हिसाब से जो इनकमिंग करंट होगी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन से इसमें? I1, I2 एंड I3। इनकमिंग करंट है I1, I2, I3 और आउटगोइंग करंट है I4 और I5। I4 प्लस I5, इसको इस तरफ ले आओ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो, यानी कि सिग्मा I इक्वल टू जीरो। सिग्मा I का मतलब होता है समीशन, इसको एल्जेब्रिक बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो सम होगा करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का। क्या मतलब है? किसी भी सर्किट में जो नेट पोटेंशियल होगा वो सम होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का, क्योंकि हमको B इक्वल टू IR होता है। इसका मतलब क्या है? सपोज करते हैं एक सर्किट है, उसमें कई सारी बैटरी लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस R1, बैटरी का EMF E1। इसके बाद एक और सर्किट है इसमें R2, बैटरी का EMF E2, फिर इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3। कई सारी सर्किट होंगी, हमने एक छोटी सर्किट का एग्जांपल ले लिया। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। सबसे पहले इस लूप का नाम दे देंगे A B C D E F। ठीक है, सबसे पहले हम लूप ले लेते हैं ABCD। तो ABCD में देखो, सपोज करते हैं जो बैटरी E1 है वो ग्रेटर देन है EMF ऑफ E2। तो ये हमने सपोज किया E1 E2 से बड़ा है, तो करंट किसकी तरफ फ्लो करेगा? E1 से E2 की तरफ। इस वाले लूप में E2 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, हमेशा नेगेटिव। देखो, जब दो बैटरी लगी हो तो बड़ी बैटरी से छोटी बैटरी की तरफ करंट फ्लो करेगा, और जब सिर्फ सिंगल बैटरी लगी हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर लूप BCFE ले ले तो इसमें सिर्फ एक बैटरी है, तो इसमें लूप कहाँ से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब लूप का मतलब क्या है बताते हैं। सबसे पहले हमने लूप ले लिया ABCDA। ठीक है, तो ABCDA में दो बैटरी है, अपोजिट पोलरिटी से लगी है। पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा है इसलिए बैटरी माइनस होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव लगा होता तो बैटरी प्लस होती, या नेगेटिव से नेगेटिव लगा होता तो माइनस होती। सेम पोलरिटी से अटैच्ड है तो माइनस होगी, अपोजिट पोलरिटी से अटैच्ड है तो प्लस होगी। तो ये सेम पोलरिटी से लगा हुआ है, तो E1 से E2 बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में E1 माइनस E2। अब इक्वल टू, बहुत आराम से समझना, ये E1 है तो यहाँ से बैटरी से I1 करंट निकलेगी, और याद रखो बैटरी जितना करंट देती है उतना ही वापस लेती है, तो I1 करंट वापस भी लेगी। इस बैटरी से I2 करंट निकलेगी और I2 करंट ही वापस आएगी। अब देखो, इस पॉइंट पे यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, इन दोनों का सम हो जाएगा फर्स्ट रूल से। जितनी इनकमिंग करंट होती है उतनी ही आउटगोइंग करंट होती है ना। तो इनकमिंग करंट कितनी है इस पॉइंट पे? I1 और I2, तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। कुछ लोग इसको I3 लेते हैं, पर हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, I1 प्लस I2। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट अगर I1 I2 है तो आउटगोइंग करंट क्या होगी? I1 प्लस I2। तो यहाँ पे क्या आ गई? I1 प्लस I2, यहाँ तक आएगी I1 प्लस I2। अब देखो, यहाँ पे इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग करंट भी क्या होगी? I1 प्लस I2 होगी। तो देखो, यहाँ से I1 चली गई ऊपर और यहाँ पे I2। तो वही हमने बताया, बैटरी जितनी करंट लेती है उतनी ही वापस लेती है। ये लूप को थोड़ा समझो कायदे से, ठीक है। अब ABCD लिया हुआ है, तो अब देखो R1 में कितनी करंट है? R1 में I1 करंट है, तो I1 इंटू R1,
अब देखो जो लूप की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, अगर इस लूप को ऐसे घुमा के ले जाएं वही करंट की डायरेक्शन, इसलिए प्लस साइन लगा, ठीक है। लेकिन R2 में लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगेगा, तो माइनस I2 इंटू R2, ये इक्वेशन बन गई 1। अब हम लूप ले लेते हैं DCFED, तो DCFED। अब देखो इसमें बैटरी कौन सी है, सिर्फ एक लगी हुई है, तो E2 हो जाएगा, क्लियर। हाँ, अब लूप के डायरेक्शन ये, अब देखो R3 में करंट है I1 प्लस I2, और जो डायरेक्शन लूप की है वही डायरेक्शन करंट की है, तो इसलिए I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R3। अब ये लूप घूम के जाएगा, जो डायरेक्शन I2 की करंट की है वही डायरेक्शन लूप की है, तो यहाँ फिर से प्लस आ जाएगा, तो प्लस I2 इंटू R2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये है किरचॉफ का रूल। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं।